गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आपका जो टॉपिक मैं करवा रही थी, एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट एडवांटेज है आपका प्रेफरेंस शेयर्स का, नो बर्डन ऑन द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उस पे क्या होता है, कोई भी बर्डन नहीं डालते हैं वो कंपनी के ऊपर। सच शेयर डू नॉट हैव अ बर्डन on the finance of the company, as is the cases with the debentures, because dividend is payable if there are the profit and the board of directors recommended dividend. No dividend is paid if there are no profit. देखिए, जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी के ऊपर, जब हम कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालते। कैसे नहीं डालते हैं कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, इफ द कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट, देन द कंपनी इज डिवाइडेड द डिविडेंड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड। इफ द कंपनी हैव नो प्रॉफिट, देन द कंपनी इज नॉट शेयर द डिविडेंड। ठीक है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, और जब कंपनी को लॉस होता है तो उस केसेस में कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर एक तरीके से कोई भी बर्डन नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इन द केस ऑफ डिवेंचर, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर जो होते हैं एक तरीके से कंपनी लोन ले लेती है। ठीक है, तो उस पे कंपनी को हमेशा ही क्या पेमेंट करना पड़ता है, हमेशा ही कंपनी उसके ऊपर पेमेंट करती है इंटरेस्ट का। ठीक है, क्लियर हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर एक तरीके से डिबेंचर होल्डर्स का बर्डन होता है। ठीक है, तो जब प्रेफरेंस शेयर वो इशू करती है तो देयर इज नो बर्डन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल मीन्स होता है द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड redeemable up to 20 years from the date of issue, and hence provide long term finance to the company. There is no need to give assets as collateral securities, as is the case with the secured debentures. Acquisition long term capital का मीन्स क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, कैन बी रिडीमेबल, वो 20 साल में रिडीम हो जाते हैं। रिडीमेबल का मीन्स होता है जब कंपनी उनका रीपेमेंट कर देती है, दैट इज नोन एज रिडीमेबल। ठीक है, जो भी डेट ऑफ इशू होती है उसके 20 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, आफ्टर 10 years, आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years, द कंपनी इज रिडीमेबल इट्स ओन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिटेंशन ऑफ द कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेंशन ऑफ द कंट्रोल? The existing management can retain control over the affairs of the company by issuing preference shares, as these shareholders have no right to vote, but the preference shareholders have no right to vote. Okay, they can vote only on the matter affairs, the rights, or when their dividend is in affairs. Okay, that is known as retention of control, उसी को हम retention of control बोलते हैं। Next one is repayment possible. Repayment possible, it means repayment possible if no needs of funds, means money of the redeemable of the preference shareholders can be repaid as per the terms of issue if the company does not need finance। अगर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, the danger of over capitalize can be eliminated if there is any repayment possible if no needs of the fund is required. Next one is possibilities of the trading on the equity, as dividend at a fixed rate only is payable on the preference shares if the return on the investment of the company is more than its rates. Next आ जाइए, these are some of the advantages and disadvantages of the preference shares. ठीक है, costly method finance है, this is the disadvantages of the preference shares. Next है adverse effect on the credit worthiness, तो ये इसके differences दे रखे हैं। ठीक है, advantages and disadvantages of the preference shares. Next आता है आपका what do you mean by debenture, तो आपका this is the important topic for you। ठीक है,
अब इस टॉपिक को मैं अच्छे से आपको करवा रही हूँ क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? तो डिबेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं जो एज ए टाइप ऑफ लोन कंपनीज लेती हैं फ्रॉम द कॉमन पीपल्स। A debenture is an acknowledgement of the debt by a company under the seal. It is an instrument executed by a company under its common seal, acknowledgement indebtedness to some people or pursue as to secure the same advanced. Okay, that is known as the debenture. So money received as a loan is called borrowed capital. Okay, बोरोइंग जो कैपिटल करती है कंपनी, कंपनी बोरो करती है, डेप्ट बोरो करती है फ्रॉम द कॉमन पीपल, इट इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी दैट इज टू बी एज ए टेकन लोन फ्रॉम द कॉमन पीपल अप टू 10 years, ठीक है, और मोर देन 10 years फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिबेंचर सभी को पता है क्या होते हैं। डिबेंचर्स का मीनिंग होता है कंपनी क्या करती है, कैसी सिक्योरिटीज, ऐसा लोन जो कि कंपनी लेती है कॉमन पीपल से, ठीक है, और उसके ऊपर कंपनी एवरी 6 month एवरी मंथ पेमेंट करती है, किसका, इंटरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो लोन का पेमेंट करते हैं आप, ठीक है, तो दैट इज नोन एज लोन, ठीक है, एक तरीके से लोन होता है। फीचर्स ऑफ द डिबेंचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स, कौन कौन से फीचर्स होते हैं डिबेंचर्स के? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, अ डिबेंचर इज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, profit or no profit interest on the debenture had to be paid. Fixed interest bearing securities, a debenture is a fixed interest bearing security. Profit or no profit interest on the debentures had to be paid. नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी। फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है डिबेंचर का। तो एक कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर ऑल्सो, जनरली डिबेंचर मैच्योरिटी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो डिबेंचर्स की जो मेच्योरिटी होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक इन द रीपेमेंट, ठीक है, पीरियोडिसिटी इन द रीपेमेंट, किस तरीके से रीपेमेंट की पीरियोडिसिटी होती है वो देखिए कि हाउ द डिबेंचर इज टू बी रीपेड। डिबेंचर होल्डर्स हैड द प्योरिटी ऑफ द क्लेम्स on the company, their money has to be paid first before making any payment. No participation in management, debenture holder are only creditors of a company. जो debenture holders होते हैं these are the creditors of the company, unlike equity shareholders, they are not पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये पार्ट ओनर नहीं होते कंपनी के, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिए जाते हैं डिबेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी, इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट पे डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं, जब कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स को वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स होते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स का मींस होता है व्हेन द डिबेंचर आर सोल्ड थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज नोन एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एज अ रिगार्ड सिक्योरिटीज। फर्स्ट वन इज नैग्ड और unsecured debenture, secured or moated debenture. What do you mean by the nagged और unsecured debentures? अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। यस, संदीप भारद्वाज, संदीप प्लेट लेके आओ। यस मैम। संदीप, यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? मैम ये लोन होता है मैम एक तरह से कंपनी के लिए। यस बेटा। जी मैम एक तरह से लोन होता है मैम कंपनी के लिए। यस, इट इज टाइप अ लोन। कंपनी लोन लेती है, किससे लेती है लोन? हम पब्लिक से। ओके, आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एज रिगार्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज नैग्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नैग्ड और अनसिक्योर्ड और सिंपल, इसके 3 नेम है। फर्स्ट वन इज नैग्ड, सेकंड वन इज अनसिक्योर्ड और सिंपल डिबेंचर्स आर इशूड with merely a promise of payment without any security by way of the charge on the assets of the company for the repayment of the interest is the principals. They are mere acknowledgement of the debts. They have no rights beyond those of ordinary unsecured creditors. Nagged on unsecured debentures. Nagged और unsecured ऐसे डिबेंचर होते हैं are issued with merely a promise of payment without any securities by the way of charges, ठीक है। The assets of the company. देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। नेग्ड और सिक्योर डिबेंचर्स, जैसे आपने जो मैं आपको बता रही हूँ, नेग्ड, अनसिक्योर्ड और सिंपल डिबेंचर्स एक ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है, ओके, डिबेंचर होल्डर्स को, और उनसे पैसा ले लेती है सिंपली। लेकिन एक होता है आप उसके लिए कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं जमा करती है अपनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं तो एक तो आपको एक सिंपल लोन मिल जाता है, और एक लोन होता है जब आपको गोल्ड रखते हैं, उसके बाद आपको अपनी एसेट रख देते हैं गिरवी बैंक के पास में, और उसके बदले में बैंक आपको लोन दे देता है, ठीक है। तो उसे कौन सा लोन बोला जाता है, सिक्योर्ड लोन, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बैंक में आप गए और बैंक ने आपको बोला कि गोल्ड लोन लेना है, तो आपने क्या किया, अपना गोल्ड जो है रख दिया एज ए सिक्योरिटी एसेट्स के रूप में, और बैंक से लोन ले लिया, तो दैट इज नोन एज सिक्योर्ड लोन, उसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। इसी तरीके से नेग्ड ऑन अनसिक्योर्ड लोन का मीनिंग क्या होता है, आप डायरेक्टली बैंक में गए और बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया और विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी एसेट आपको बैंक ने लोन दे दिया, दैट इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। उसको हम बोलते हैं नेग्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। बट सिक्योर और मोर्टगेज डिबेंचर मींस अगर आप बैंक में गए और बैंक में अपना गोल्ड रख के आए हैं और बैंक ने आपको गोल्ड लोन दिया है, तो दैट इज नोन एज सिक्योर्ड लोन, ओके। इसी तरीके से जब कंपनी क्या करती है, सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर इशू करती है, तो उस केस में जो डिबेंचर होल्डर होता है वो बोलता है कंपनी को कि आप हमारे पास अपनी कोई एसेट रखेंगे तभी हम आपके डिबेंचर परचेज करेंगे, तो दैट इज नोन एज सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर। उसी को हम सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर बोलते हैं। इज इट क्लियर, एनी डाउट? यस बेटा, इज इट क्लियर, आपको क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस मैम, सिक्योर्ड, क्लियर है मोर्टगेज मैम। और नेग्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर? यस सुनिधि, हेलो सुनिधि, यस मैम। आपको क्लियर है? मैम एक बार और बता दो। ओके, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड 2 टाइप्स के आपके डिबेंचर होते हैं, ठीक है। सिक्योर डिबेंचर का मीन्स होता है जिनकी सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स जो है वो रखवाते हैं बैंक से, ठीक है। अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर होल्डर बोलता है कि हाँ मैं आपकी कंपनी के डिबेंचर परचेज कर लूंगा, बट मुझे इसके फॉर्म में कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो बैंक कुछ अपनी कोई भी एसेट रख देती है उनके पास में और बोलती है दिस इज माय सिक्योरिटी। कोई भी एक एसेट, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गोल्ड हो, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी कंपनी बोलती है डिबेंचर होल्डर को दिस इज माय सिक्योरिटी, इन द फ्यूचर इफ आई एम नॉट एबल टू पे योर डिबेंचर अमाउंट देन यू हैव टू टेक माय एसेट, ठीक है। कि अगर इन फ्यूचर में आपका पेमेंट नहीं कर पाता हूं डिबेंचर का, तो उसके बदले में आप मेरी ये एसेट ले लेना, ये एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में मैंने रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हैं और बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं,
तो एक तो होता है सिंपली आपको बैंक लोन दे देती है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है आपकी। लेकिन एक होता है जब आप गोल्ड लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है अपना गोल्ड रख देते हैं और उसके बदले में आप एज ए सिक्योरिटी रख देते हैं। इन फ्यूचर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं बैंक का, तो बैंक क्या करती है आपका गोल्ड ले लेती है, ठीक है, रख लेगी ना जब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नोन एज सिक्योर्ड लोन आपने लिया है। और ऐसे ही होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, जहां पे कंपनी आपसे या फिर बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगती है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। अंशु चौधरी, अंशु, यस अंशु चौधरी, अंशु, अंशु चौधरी, कासिफ अली, कासिफ, कासिफ, कासिफ अली, फैन बंद करो। यस कासिफ, फैन ऑफ करिए। कासिफ अली,